उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुई और देश में जो अब की हाली चुनाव हुई वो चुनाव में बिहार के भूमिका बड़ा हुई। लालू प्रसाद कांग्रेस और नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं उसका रहल कांग्रेस में एक हाली फिर से ऊपर से आदेश आ रहा बा कि तहनी के एक हाली फिर मजबूती के साथ लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा होकर के और नीतीश कुमार के घेरे के हुए। वह याद हुई 2015 और वह याद करी जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ चुनाव लड़ रहन और बिहार में सत्ता स्थापित भई रहे। तौना घड़ी गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण रहे सरकार के, तौना घड़ी रुआ बताई कि कौन ऐसा दल रहे जो ना पहुंचे रहे और जो स्टेज पर खड़ा होकर के ये लोग के एकजुटता के ना सराहना कैले रहे। बेच तो हमरों के दीते सियासी बाजार में, बेच तो हमरों के दीते सियासी बाजार में, बाकी लोग गई तेवर रुखसार पे, बाकी लोग गई तेवर रुखसार पे। उसूल बा जे छेड़ी ओकरा के छोड़ब ना, उसूल बा जे छेड़ी ओकरा के छोड़ब ना, कलम बा हाथ में केहू के हाथ जोड़ब ना। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बारू वालों के अपना कार्यक्रम जना के नाम खूटा ठोक के। अक्सर रुआ देखले हो कब कि जब विधानसभा की कार्रवाई चले या लोकसभा की कार्रवाई चल रहा तो विपक्ष कोशिश करेला कि सरकार के घेरी, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार के संख्या बल मजबूत होला तो विपक्ष के सारा प्रयास विफल हो जाला। लोकतंत्र से अगर तुलना करी रुआ तो सत्ता और विपक्ष के भूमिका बराबर बढ़ुए और दोनों के अधिकार भी लगभग बराबर बा। एक कानून बनावेला और दूसरा कानून बनावे में ओकर मदद करेला, या फिर कानून अगर सही नहीं है तो ओकरा के प्रतिकार करे के कोशिश करेला। लेकिन पिछला कुछ समय से 7-8 साल से रुआ देखले हो खब कि केंद्र में जो सरकार बा एनडीए के वो आपन हर तरह से कानून बना करके और लोग पर थोप देता। एकरा के थोपल ही कहल जाई, कारण कि विपक्ष छटपटात रह जाता लेकिन ओकर कोनो असर नहीं पड़त। भले ही कानून बना करके वापस लेवे के जरूरत पड़े जब देशव्यापी विद्रोह हो जाए तो ऐसा रुआ देखे के मिलल हुई। लेकिन बात जब बिहार से शुरू हुई तो कहीं ना कहीं अब इस चीज के लेकर के पिछला 7 साल से सत्ता में बैठल साथी होकर भारतीय जनता पार्टी के या विपक्ष में खड़ा लोगों के, इस सब लोग के अब एक बात के चिंता लागल बा कि आखिर अभी एकर अंत कहाँ हुई। जे साथे बा उ डेराइल बा और जे विपक्ष में बा उ तो और ज्यादा डर में ऐसे कि ओकर संगठन नहीं के संगठित नहीं के हो पावत। और ये पूरे मामला में अब जो स्थिति बा ओकरा में बनत संगठन बिखर जाता है। एकरा पहले कई गो प्रयास भई रहे, 2014 में भी प्रयास भई रहे। रुआ देखले हो कब कि साझा विपक्ष के एकजुट करे के और प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी के नाम आई तो उनका से लड़े खातिर नीतीश कुमार भी बहरी निकल के वही खातिर आई रहन कि शायद ही मौका उनका हाथ में भी मिल जाओ और एकर असर पड़ जाओ, यानी कि वो कॉन्टेस्ट में आ जाए। लेकिन ऐसा ना हो सक पाओ। अब जबकि दोबारा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपना दम पर 303 गो सांसद के साथ केहू के जरूरत नहीं है, एक छत्र राज कर रहा बा बिहार देश पर। वह भारतीय जनता पार्टी है जब कभी 2 गो एक सांसद होत रहन और ओ घड़ी से लेकर के अब तक सत्ता और विरोधी के विरोध झेलत झेलत अतना अपना के मजबूत कर लस कि जना के लेकर के उस सत्ता में काबिज बा और एक हाली ना दूसरका हाली पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगा। ये पूरे कथा के मतलब उतने भइल कि कहीं ना कहीं अब जबकि 7 साल बीत गई, आवे वाला 2024 के चुनाव के तैयारी में एक बार फिर से ये बात अब शुरू हो गई बा अभी से ही कि का हुई का नरेंद्र मोदी के 2024 में सामने से टक्कर देवे वाला कोई पैदा हुई, केहू आगे आके कही कि हम नरेंद्र मोदी के टक्कर दे। एकरा के लेकर के रुआ देखले हो कि बिहार से एगो आवाज उठा रहे, लालू प्रसाद ओकरा के नेतृत्व कैले रहन और कांग्रेस ओकरा में पूरा प्रक्रिया के हिस्सा रहे। रुआ लोग के बार बार बताइए कि G23 जो क्षेत्रीय दल बाणन और भाजपा के छोड़ के जितना भी दल बाणन वो सब दल के एकजुट करे के प्रयास कांग्रेस शुरू कैले रहे।
ये प्रयास के रुआ देख ले हो कब कि बीच में बहुत सारा मामला सामने आयल। ये बीच में मामला आयल कि प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ रहा बा, प्रशांत किशोर के कुछ ग्रीवांसेस बा, कुछ डिमांड बा, ओकरा के ले करके भारतीय जनता पार्टी के मात देवे खातिर योजना बनई हैं। ओकरा खातिर कांग्रेस उनका के हर तरह के सुविधा दी, कुछ ऐसा उनका के पद भी दिहल जाई। यहाँ तक ले बात हो गई है कि बारी बारी उनका सबसे मुलाकात हो गई बड़ुए। और इस पूरे प्रक्रिया में कई दौर के बैठक कांग्रेस के साथ लगभग 1.5 दर्जन से ऊपर राजनीतिक दल के नेता लोग से भइल और ये खूब प्रचारित कल गई। ये भी बात भइल कि भाजपा के विरुद्ध एक बड़ा नेक्सस तैयार कर जाता जौन की नरेंद्र मोदी के मात दी। लेकिन अचानक से इस सब प्रक्रिया में ठंडापन आ गई। हालांकि एक बात बा कि कांग्रेस पर भरोसा वर्तमान के स्थिति में कि कांग्रेस लीड की करी, कारण कि कांग्रेस तो अपना पार्टी खातिर एगो लीडर मजबूत ना खोज पाओ। अक्सर हुआ देखले हो कब कि संक्रमण काल से कांग्रेस गुजर रहा बा और एक नेता के अभाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ गई बा। इंदिरा गांधी के समय हुआ याद हुई कि इंदिरा गांधी के भी विरुद्ध एक बड़ा नेक्सस तैयार हो रहे। विपक्ष के सारा दल मिल करके इंदिरा गांधी के सत्ता से बेदखल के रहे, लेकिन इंदिरा गांधी के राजनीतिक कौशल जौन रहे ओकरा में कोनो प्रशांत किशोर की जरूरत ना रहे और खुद के रणनीति से अपना पार्टी के मजबूत करते हुए उस सत्ता में आ गई रही। ये पूरा कहानी कहे के पीछे सिर्फ कारण अतने बा कि यह पूरे मामले में जौन राजनीतिक गठजोड़ हो रहा बा, एक गठजोड़ में नीतीश कुमार की भूमिका कहां बा, लालू प्रसाद की भूमिका कहां बा, और ये दोनों खूब चर्चा में बाड़े, प्रत्यक्ष होके या परोक्ष होके। ये दोनों के चर्चा से एक बात तो पक्का बा कि अब की हाली जे कुछ भी केंद्र में होके जा रहा बा ओकर असर बिहार पर तो पड़बे करी, और ओकरा से पहले भी बिहार पर पड़ सकेला। और संगे संगे एक हाली फिर से बिहार देश के राजनीति में जैसे आज़ादी के समय में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति दिलस, वैसे ही प्रधानमंत्री के कुर्सी भी बिहार अपना बदौलत केहू के दी ही। इस चर्चा के लेकर के जब रुआ आगे बढ़ब और पूरा मंत्रणा करब तो कहीं ना कहीं एक बात नजर हुआ आ जाए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के आपसी द्वंद्व के चलते विपक्षी एकता कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा बा। और ये दोनों अगर ये ठान लेस कि हम एक साथे चलब तो रुआ ये बात के मान के चली कि देश में ये लोग के विरोध करे वाला, प्रतिकार करे वाला कोई नहीं है। यह कारण बा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के अलग भइला के चलते रुआ याद हो 2015 रुआ याद करी जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ चुनाव लड़ रहन और बिहार में सत्ता स्थापित भई रहे, तौना घड़ी गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण रहे सरकार के, तौना घड़ी रुआ बताई कि कौन ऐसा दल रहे जो ना पहुंचे रहे और जो स्टेज पर खड़ा होकर के ये लोग के एकजुटता के ना सराहना कैले रहे। ये कहल ना भई रहे। एक बाद दोबारा भी मौका मिलल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हरावे खातिर जो व्यक्ति खोजल जा रहा, जो चेहरा खोजल जा रहा बा, वो चेहरा खोजे में G23 अभी भी पिछड़ रहा बा। एकरा के लेकर के कहीं ना कहीं एक रणनीति कहली या फिर योजना कहली या ममता बनर्जी के टसन कहली, उनका मन के भीतर के जो इच्छा बा प्रधानमंत्री बने के ऊ कहली। अब इनमें सच्चाई का बा, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनल चाहत रही, शरद यादव के प्रधानमंत्री बनावल चाहत रही, शरद पवार के बनावल चाहत रही, चंद्रबाबू नायडू के बनावल चाहत रही, कारण कि कांग्रेस के तो नहीं के बनावल चाहत। कारण कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में जो संबंध बा उस संबंध भले ही अलग अलग धारा के राजनीति करे के होके, लेकिन जब जब ममता बनर्जी दिल्ली के जात रही है तो अधिकांश समय उजा करके सोनिया गांधी से जरूर मिलत रही है। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य बनल बा, राजनीतिक जो माहौल बनल बा, ओकरा में वो सोनिया गांधी से मिलला के बजाय उजा करके शरद पवार से मिलत रही, उद्धव ठाकरे से मिलत रही। एकर मतलब का बा, एकर मतलब का ये बा कि G23 समाप्त हो गई। का कांग्रेस के बिना, भारतीय जनता पार्टी के बिना कोनो बड़ा गठबंधन बने के तैयारी चल रहा बा? अगर ऐसा हो रहा बा तो यह गठबंधन के रुआ कितना अंक दे रहा बानी? कारण कि जौना गठबंधन में कांग्रेस ना हुई तौना गठबंधन के जीवित रहे के, मजबूत रहे के रुआ कितना वादा कर सकिले, दावा कर सकिले? बिहार पूरी तरह से
अब देश के राजनीति में अपन नाम स्थापित कर चुकल बा। एकरा में सबके नज़र जौन बा वो नीतीश कुमार के तरफ बा और एकरा के लेकर के नीतीश कुमार के जौन क्रियाकलाप बा, जौन शैली बा, उस शैली नजर आवे लागल बा। अगर वह बंगाल के बात करी तो ये आज के नहीं खे, आज से 4 दशक पहले से जब ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहन तवना घड़ी से ई सवाल और मांग डिमांड उठत रहे कि बंगाल से भी केहू के प्रधानमंत्री खाली होके के चाहिए। बिहार यह डिमांड के अपना स्तर से भले ही कमजोर आवाज के साथ मांगत होके, कारण कि देश के पहला नागरिक देश के आज़ादी के पहले के दिन से अगर दे दिले बा तो एक डिमांड छोटा बा, कारण कि प्रधानमंत्री बने खातिर जे नाम एजा प्रस्तावित हो रहा बा नीतीश कुमार, उनको अभी तक ले आपन हामी निखन भरले और इनका हामी भरवावे के पीछे कहीं ना कहीं अब एक बड़ा रणनीति के तैयारी चल रहा बा। वर्तमान में रुआ देख लो कब हम शुरू में रुआ लोग के चर्चा करके बतौनी है कि कौना तरीका से जब विधान मंडल के कार्रवाई चलत रहा ओकरा ठीक पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो संवाद भइल या विधानसभा के अंदर जो रुआ संवाद देख ले हो कब, वो संवाद के देख करके रुआ अंदाजा हो गई हुई कि दोनों के बीच में राजनीतिक रूप से और कहल जाओ तो संवैधानिक रूप से जो पद बा वो पद के साथ साथ कुछ अलग संबंध भी बा और दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ सोच भी रखेले। जौना तरीका से हर बार तेजस्वी यादव के अधिकांश समय में रुआ देख ले हो कब सदन के कार्रवाई अक्सर भारत लाइव पर रुआ लाइव आवेला, वो लाइव के माध्यम से रुआ देखे के मौका मिलल हुई कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब भी तेजस्वी यादव के कोनो सवाल के जवाब देवेले तो सवाल पूछत समय तेजस्वी यादव के चेहरा पर मुस्कान होला और जवाब देत समय में नीतीश कुमार के चेहरा पर मुस्कान होला। अब ये पूरे विषय के लेकर के जो वर्तमान में चल रहा बा ओकरा पर विचार जरूरी बा, कारण कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपन हर चीज दाव पर लगावे के तैयार बा, यहाँ तक ले कि नीतीश कुमार के भी साथ लेवे के तैयार बा, लेकिन नीतीश कुमार ओकरा खातिर तैयार बाड़े कि ना, इस सबसे बड़ा सवाल बा। रुआ देखले हो कब कि 3-4 दिन से कांग्रेस के रवैया थोड़ा बदलल रहे। जब खुद हम बात कैले रही, रुआ याद हुई सीएलपी लीडर अजीत शर्मा से, तो वे स्पष्ट कहले रहन कि महागठबंधन बा कहाँ, अब हमनी के आपन जो डिमांड बा सरकार के घेरे के जो काम बा वो हमनी के अपना तरीका से करब जा। लेकिन ठीक ओकरा बाद संपादक नमन मिश्रा जी जब पंचनामा में ये बात कहनी तो वह याद हुई कि वहाँ के स्पष्ट कहले रही कि कांग्रेस हिल डोल रहल बा, यानी कांग्रेस हिल डोले से रहल बा कि कांग्रेस में एक खाली फिर से ऊपर से आदेश आ रहल बा कि तहनी के एक खाली फिर मजबूती के साथ लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा होकर के और नीतीश कुमार के घेरे के हुई, यानी सरकार के घेरे को हुई, नीतीश कुमार के छोड़ दी सरकार के घेरे को हुई। और ये बात शायद 12-13 गो ऐसा विधायक बड़े जिनका मंजूर नहीं थे, वो अपना के स्वतंत्र महसूस करते रहे है जब वो आरजेडी से अलग अपन स्टैंड ले रहे है। उपचुनाव में सब घटना भइल और ओकरा बाद से कांग्रेस एक अलग तेवर में नजर आवत रहे। अब एकरा पीछे के रणनीति भी हो सकेला कि कहीं नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के आंख में धूल झोंके के तो प्रयास नहीं करत कि हमरा देखो हम ये लोग से अलगे बानी भाई, हम तारा संगे बानी और अचके में झटका देते। यह बात के डर भारतीय जनता पार्टी के भी बा, कारण कि भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार के ऑफर पर ऑफर दे रहा बा, वो स्वीकार नहीं करत, तेकरा मतलब बा कि मन में कुछ ना कुछ घचपचाह बा जरूर। इस सारा बात के लेकर के अब जबकि वह देख ले कब कि ममता बनर्जी देशव्यापी एक गठबंधन बनावे खातिर आगे बढ़ रहा बड़ी, कई दौर के बातचीत भइल और यहाँ तक ले कहली कि यूपीए समाप्त हो गई बा। और ठीक यह बात यूपीए समाप्त हो गई बा ममता बनर्जी कहता रही और बिहार में कांग्रेस कहता कि महागठबंधन समाप्त हो गई बा। एकर मतलब रुआ दोनों के कड़ी के जोड़ के देख ली, कहीं ना कहीं एक बात के तरफ इशारा जरूर कर रहा बा कि यूपीए खत्म, महागठबंधन खत्म, तो फिर नया गठबंधन। तो नया गठबंधन कहीं G23 तो नहीं खे और कांग्रेस के बिना देश भर व्यापी कोनो गठबंधन बनी तो संभव नहीं के। बात के घोषणा लालू प्रसाद कर चुकल बाड़े, शरद पवार ममता बनर्जी से मिलना के बात कर चुकल बाड़े और उद्धव ठाकरे भी ये बात के कहता रहे, कारण
कि उद्धव ठाकरे के भी यह बात के पता बा और शरद पवार के भी पता बा कि कांग्रेस अगर हाथ खींच ली तो एगो राज्य में जो उनकर सरकार बा बस जाई, यानी कि एनसीपी भी बस जाई है और शिवसेना भी बस जाई। अगर शिवसेना बस जाता तो शिवसेना लगे विकल्प बा कि वो जा करके भारतीय जनता पार्टी संग मिल करके आप सरकार बना सकेला, लेकिन शरद पवार के टिकट कट जाई। अब शरद पवार इतना बड़ा रिस्क ले ना सकेले। और ममता बनर्जी के जो खेल बा ई कहीं ऐसा तो ना कि लालू प्रसाद के रचना के चलते हो रहा बा। लालू प्रसाद कांग्रेस और नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं उसका रहल बाड़े। ये उसकौले के नतीजा शायद बुझा रहा बा कि जौना तरीका से ममता बनर्जी 2 दिन पहले ये बात के कहली और मुलाकात कैली शरद पवार से, ओकरा बाद आदेश जो पारित हो रहा बा, जो भीतर खाना से सूचना आ रहा बा कि कांग्रेस सॉफ्ट भइल बा। और आज के विधानसभा कार्रवाई में, विधानसभा में रुआ देखले हो कब कि विधान परिषद से जब बाहर निकल के आइल लो तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक साथे खड़ा होकर के और अपन विरोध प्रदर्शन कैले। एकर मतलब कि देशव्यापी जोन रणनीति बन रहा बा ओकरा में लालू प्रसाद के रणनीति काम करे के शुरू कर दिले बा। लालू प्रसाद शुरू में कहले रहन कि देर सवेर होके नीतीश कुमार के चेहरा बनावे को ही और नीतीश कुमार के बिहार से हटाई है तबे तो उनका मौका मिली बिहार में। ये बात के लालू प्रसाद भी समझ रहा बाड़े, नीतीश कुमार भी समझ रहा बाड़े। कुछ दिन पहले रुआ लोग के याद हुई कि यह बात के हम जिक्र कैले रही कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के एक डेग पीछे हटे के बात कहता रहे और यह बात खातिर शायद तेजस्वी यादव तैयार हो गई बाड़े। उनकर भाषा में परिवर्तन, उनका बोली में परिवर्तन यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि कहीं ना कहीं मामला अब दूसरा तरफ जा रहा बा और लालू प्रसाद के जो रणनीति बा ओकरा से कहीं ना कहीं नीतीशो लुसफुसाइल बुझाता रहे। नीतीशों के मन में बा कि चलो मुख्यमंत्री तो बढ़ले बानी, अगर समझौता हो जाता कि हाँ भाई 2024 के चुनाव तैयारी के ठीक पहले वो सत्ता के हस्तांतरण कर दी हैं तो ये गठबंधन बन सकता है। लेकिन भरोसा दोनों तरफ करे के पड़ी और नीतीश कुमार पर भरोसा करे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अभी भी अपना मन के समझा नहीं खन पावत। अब देखे वाला बात ही हुई कि जो लालू प्रसाद के प्लान बा ओकरा के अगर समझ गई नीतीश कुमार तो कहीं ना कहीं उनका लुसफुसाइल भी जरूरी बा। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले, घोषणा होके से पहले ये बात रुआ लोग के हर बार कहल जा रहा बा, चाहे वो भारत लाइव कहे, चाहे खूटा ठोक पर हम कहीं, चाहे पंचनामा पर होके या फिर अन्य माध्यम से रुआ लोग के कान में सुनात होके कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुई और देश में जो अब के हाली चुनाव हुई वो चुनाव में बिहार के भूमिका बड़ा हुई। ये बड़ा भूमिका खातिर कहीं ना कहीं बिहार में परिवर्तन चाहिए और ये परिवर्तन तबे हो सकेला जब बिहार में एनडीए से महागठबंधन बने और महागठबंधन के लोग एनडीए में जाए, यानी फिर से अल्टा पलटी होके ओकरा बादे कुछ देशव्यापी बड़ा काम कर सकेला बिहार और एकरा में नीतीश कुमार जी के अगुवाई जरूरी बा। अब ये पूरे मामला में तेजस्वी यादव के फिर से नीतीश कुमार के जातीय जनगणना पर जाना और नीतीश कुमार के लीड देना कि तेजस्वी यादव एकरा के लीड करता रहे, हम उनका साथे खड़ा बानी, यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि बड़ा योजना के रणनीति के भीतर भीतर तैयारी हो रहा बा और ये बहुत जल्दी देखे के मिल सकेला। कारण कि ममता बनर्जी के जो एक्ट बा वो यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल के चुनाव रहे तो तेजस्वी यादव के साफ तरीका पर कहले रही, आशीर्वाद दे के कहले रही और ये बात के सार्वजनिक मंच पे आई रहे कि बिहार में जौन मदद के जरूरत हुई तौन ममता बनर्जी करी हैं। अगर उनका जरूरत महसूस होता तो वो नीतीश कुमार के समझा बुझा के उनका के समर्थन देकर के प्रधानमंत्री के कुर्सी तक जाए में, कारण कि चुनावी रणनीति में तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पिछड़ गई बाड़े। अब रास्ता एक गो बा कि नीतीश कुमार के अभय दान मिलो तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकले और लालू प्रसाद के रणनीति अगर कामयाब हो जाता और नीतीश के लुसफुसैला के फायदा उठा लेता लो तो ये बात रुआ मान के चलें कि बिहार में खाली फिर से रुआ बड़ा परिवर्तन देखे के मिल सकेला। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ा खीर बा और जब टेढ़ खीर बने लगी तो बिहार में बहुत कुछ बदली। आज के खूटा ठोक में रुआ लोग से एजे विदा ले, फिर काल भेंट हुई, नया विषय हुई, नया बात हुई। तब तक रुआ लोग से निहोरा बा
रुआ लोग के मन में अगर विचार बा, रुआ बिहार के राजनीति के बारे में कुछ सोचता नहीं या है विश्लेषण पर भी रुआ लोग के कोनो मंतव्य बा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब। सब है गोड़ लागत।